अकोला शहर के डाबकी रोड क्षेत्र में 16 साल की नाबालिग हिंदू लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के विरोध में हिंदू समाज ने बड़ा मोर्चा निकाला। इस दौरान समाज ने अलग अलग नारे लगाते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समाज ने कहा कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि ऐसी घटनाएं अमानवीय है और समाज में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा करती है। महिलाओं ने इस दौरान कहा कि हमें और हमारी बेटियों को सुरक्षा चाहिए ताकि हम बेफिक्र होकर बाहर जा सके। साथ ही उन्होंने मांग की है कि जो दोषी है उसे फांसी की सजा दी जाए। हिंदू समाज ने आरोप लगाया कि ये सब लव-जिहाद की साजिश का हिस्सा है और सरकार से मांग की कि ऐसी वारदातों को रोकने के लिए विशेष कानून बनाए जाए। समाज ने प्रशासन से साफ कहा कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाए और पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिले। अकोला में हुई बहुत ही मन को दुखाने वाली घटना है, जिसके लिए हमें सभी अकोला वासियों को एक जगह आना था। ये छठी घटना है अकोला में लगातार हुई। मैं यहाँ पे किसी समाज का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन दुर्भाग्य से हर घटना के पीछे एक ही समाज है, तो हमें अकोला की सुरक्षा मायने रखती है। हमारी एक ही डिमांड है कि अभी जो घटना जो बेटी के साथ हुई है उसे फांसी मिले और अब दोबारा ऐसी घटना ना हो। प्रशासन से, हर राजनेता से एक ही मांग है, हमें सुरक्षा चाहिए। हमें अकोला में हम किसी भी वक्त घूम सके, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, हमारे बेटियों के लिए सुरक्षा चाहिए और जो दोषी है उसे फांसी ही चाहिए और किसी बात में समझौता नहीं, बस फांसी चाहिए। आज हा मोर्चा कुठल्याही पक्षाचा नसून सकल हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल यांच्या कार्यकर्त्यांच्या वतीने आज हा मोर्चा काढण्यात आलेला होता। आणि जो गणेश विसर्जनच्या दिवशी आपल्या बहिणीवर जो अत्याचार झाला त्याकरिता हा निषेधार्थ मोर्चा काढण्यात आला होता। आणि कालच अकोल्यातील जी पोलीस प्रशासन आहे याच्या माध्यमातून त्या आरोपीला पकडण्यात आला आहे। SP साहेबांशी बोलणं झालं तेव्हा कळलं की तो आरोपी हा त्याची जी पार्श्वभूमी होती ही गुन्हेगाराचीच होती आणि त्याला अनुभवी गुन्हेगार असं म्हणता येईल असा तो होता आणि त्यामुळे कुठेतरी पकडण्यामध्ये 4-5 दिवस हा वेळ त्याच्यामध्ये लागला आहे। परंतु त्या मुलीच्या वडिलांची जेव्हा भेट झाली तेव्हा कुठेतरी आपल्याला न्याय मिळायला सुरुवात झाली आहे अशी त्यांची भावना होती। आणि खरोखर या पोलीस प्रशासनाने जे एक सापळं संपूर्ण भारतामध्ये नेटवर्क रचलाय, कारण CDRच्या माध्यमातून तो ट्रेस होत नव्हता, तरी त्यांनी त्यांच्या सिस्टीमनी त्यांच्या अनुभवाने त्या अपराधाला पकडलं आहे। आणि जे सगळ्या अकोल्यातीलच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रातून आणि देशातून जो आवाज येत आहे की या आरोपीला फाशी झाली पाहिजे आणि त्या दिशेने सगळे मिळून आम्ही काम करतो।